तो दोस्तों कि एनएससी का कल एक न्यूज़ आई थी जिसमें एनएससी के चेयरमैन ने कहा है कि हम जो है सेबी को एक रिपोर्ट दी है कि एनएससी जो है अपने जो ट्रेडिंग आवर्स हैं उन्हें बढ़ाने के लिए तैयार है। तो अभी जो प्रपोज टाइम है वो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक का रहता है ट्रेडिंग आवर्स, और इसे जो एनएससी बढ़ाकर एक दूसरा इवनिंग सेशन और लाना चाहता है, ये मॉर्निंग सेशन करके, और बाद में एक इवनिंग सेशन जो है वो शाम को 6 बजे से और 9:30 बजे तक लाना चाहता है। अब इससे क्या होगा, इससे जो है अगर ये टाइम एक्सटेंड हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ट्रेडर्स को आने वाला है। एनएससी ने अपना क्लेम किया है कि ग्लोबल मार्केट सिनेरियो को और उसके न्यूज़ को ज़्यादा हमारा मार्केट इफेक्ट ना हो, इसलिए वो ये करने जा रहे हैं। पर देखा जाए कि इसका सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है इन सब में, वो सबसे ज़्यादा तो एनएससी रहेगा जिसमें ट्रेडिंग होगी, एक्सचेंज है। दूसरा ये है कि इसमें गवर्नमेंट बेनिफिशरी रहेगी कि गवर्नमेंट को जो टैक्स जो जाना है वो गवर्नमेंट को जाएगा। तीसरा बेनिफिशरी यहाँ पे ब्रोकर रहेंगे, ट्रेड होंगे तो उन्हें ब्रोकरेज ज़्यादा मिलेगी और ज़्यादा बाय एंड सेल के ऑर्डर लगेंगे। इवनिंग सेशन उनके लिए एक वाला है जो कि मॉर्निंग सेशन जब रहता है बेनिफिट मिलने वाला है। तो इससे जो है सबसे पहली बात कि किसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, जिसका लूज़ कौन करेगा, तो जिसका पैसा है वो लूज़ करने वाला है। सबसे पहले इसमें जो फंसने वाले हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान में रहेंगी, क्योंकि उन्हें अगर ट्रेडिंग आवर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इन्वेस्टर्स को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिटेल ट्रेडर्स जो है वो पहले से ही लूज़ करते हैं। सेबी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि रिटेल ट्रेडर्स जो है 90% रिटेल ट्रेडर्स जो है लूज़ करते हैं। अब ये जो परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो सेबी अपना जो भी है अपना डिसीजन ले इस बात पे, पर बात ये है कि इसमें जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो तो लूज़ करने ही वाले हैं अगर यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स बढ़ता है तो, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी और जो रहेगा वो यहाँ पर रहेंगे डॉक्टर्स क्यों रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है और इन सबकी वर्क एंड लाइफ का जो बैलेंस है वो बिगड़ने वाला है बहुत, जो इसी से रिलेटेड है कि एचडीएफसी ने आज तक कभी भी ट्रेडिंग को पुश नहीं किया है। ट्रेडिंग में वो हमेशा ही ट्रेडिंग से रिटेल ट्रेडर्स को जो है वो बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब फिलहाल देखा गया है कि एचडीएफसी ने अपना एक नया ऐप लॉन्च किया है, एचडीएफसी स्काई, जो कि बिल्कुल ट्रेडिंग से अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे, यहाँ पर जीरो मेंटेनेंस चार्जेस लगने वाले हैं, और यहाँ पर 20 रुपीज़ जो है सबके लिए ऑर्डर जो है रहने वाला है, यानी 20 रुपीज़ रहने वाला है सबके लिए ऑर्डर्स। तो ये जो ऐप है वो अभी तक जो है एचडीएफसी का पुराना ऐप चलता था एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के नाम से, जो कि इन्वेस्टिंग को प्रमोट करता था और जो कि ट्रेडिंग के फेवर में नहीं था, जिसमें बाय एंड सेल ऑर्डर लगने के लिए पैसे भी ज़्यादा लगते थे, चार्जेस भी ज़्यादा लगता था। लेकिन ये अभी जो एचडीएफसी स्काई जो लॉन्च किया है, ये एक ट्रेडिंग पर्पज से लॉन्च किया है। तो हमें ये देखना चाहिए कि एनएससी हुआ, चाहे कि ब्रोकर हुआ और या फिर गवर्नमेंट हुई, तो ये सारे जो है ट्रेडिंग की तरफ इनका थोड़ा रुझान बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनको जो है पैसा सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स से मिल रहा है। इन्वेस्टिंग में उनको एक टैक्स मिलता है जो कि 10% रहता है, जबकि ट्रेडर्स जो है हमेशा 10% से ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। और दूसरा ये है कि ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा मनी लूज करते हैं, सबसे ज़्यादा बाय एंड सेल्स को ऑर्डर लगाते हैं, इसलिए वो ब्रोकर चाहे एनएससी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो सबको इसमें बेनिफिट मिलता है। थर्ड जो खबर जो इसी से रिलेटेड आई है वो पहले से ही फेमस है कि इसमें एसबीआई जो है शुरू से ही ये क्लेम करता आया है, सेबी जो है ये क्लेम करता आया है शुरू से कि हम जो ये सारे जो चीज़ें कर रहे हैं वो कि रिटेल के फेवर में है। पर गवर्नमेंट जो है रिटेल ट्रेडर्स के फेवर में कोई भी ऐसा नई चीज़ जो है वो निकल के नहीं आ रही है कि रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल जो ट्रेडर्स हैं और डेरिवेटिव्स जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए कोई बेनिफिट हो इस चीज़ से। और क्योंकि इसमें जो डाटा जो सेबी ने क्लेम किया है वो 90% जो है वो जो 10% उसमें 90% जो है वो लूज़ करने वाले हैं, और 10% जो है वो 10% जो है वो बेनिफिशरी हैं। अब यहाँ पर जो 10% की जो बात हो रही है उसमें से अगर हम गवर्नमेंट का चार्जेस देखें और नेट प्रॉफिट अगर जिसके पास देखें तो वो ओनली 5% ट्रेडर्स हैं। 5% ट्रेडर्स जो है वही ओनली बेनिफिट करते हैं और अपने प्रॉफिट को घर ले जाते हैं, जो कि नेट जो है बेनिफिशरी है करने वाले हैं, जो कि डेरिवेटिव्स में काम करते हैं मेनली। और रिटेल ट्रेडर्स जो कैश मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी ये न्यूज़ जो है अच्छी नहीं है। तो इसमें ओनली गवर्नमेंट का फ़ायदा है तो या फिर ब्रोकर का फ़ायदा है सबसे ज़्यादा। तो ये देख के मुझे काफ़ी अफसोस होगा कि यहाँ पर ट्रेडिंग आवर्स जो है वो बढ़ने वाले हैं। और दूसरा फ़ायदा जो है, इनके अलावा ब्रोकर, एक्सचेंज और गवर्नमेंट के अलावा यहाँ पर मीडिया और डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा।
मीडिया अपना न्यूज़ उनको ज़्यादा मिलेगी इस चीज़ से, और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो पेशेंट है, उन जो रिटेल डीलर्स हैं, वो अपना वर्क एंड लाइफ में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, और उनका भी ये बिगड़ने वाला है। तो यहाँ पर सलाह ये होगी कि डेरिवेटिव्स जो है उससे थोड़ा सा, अगर आप नहीं जानते हो उसके प्रॉफिट एंड लॉस को, तो ये हमेशा थोड़ा सा बच के रहें उससे। आपको सलाह क्या होगी इन सब में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर एक तो फर्स्ट जो वो रहेगा कि हमें ट्रेड जो है वो कम लें। ये इस सबसे बचने के लिए जो ट्रेडर्स है वो क्या कर सकते हैं कि जो अपने ट्रेडिंग, एक तो वो ट्रेडिंग आवर्स को कंट्रोल तो कर नहीं सकते, तो उन्होंने ट्रेड तो करना ही है अगर आवर्स यहाँ पे पड़ते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है वो ट्रेड जो है अपने लेस करें। हमारे जो ट्रेड्स हैं उनको हम कम से कम करने की कोशिश करें, और अपने जो ब्रोकर है उसके साथ नेगोशिएट करें कि वो चार्जेस जो है वो हमारे लिए कम कर सके। तो ये बहुत ही सही रहेगा। और अगर नहीं करता है वो, इस चीज़ पे किसी की बात पे एग्री नहीं करता है, तो अपने ब्रोकर को चेंज करें, और जहाँ पर जो फ्री ब्रोकर हैं, जो फ्री ब्रोकरेज प्रोवाइड कराते हैं, उन पर शिफ्ट हो जाएं। अगर फ्री ब्रोकरेज, जैसे सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है फ्री ब्रोकरेज का, जैसे फिनवेशिया है एक, मैं आपको बताऊँ, फिनवेशिया आता है जिसका एक जो ऐप है वो है उसका शून्य। शून्य का अर्थ है कि उसमें सारी चीज़ें ही शून्य है। उसमें AMC चार्जेस, उसमें ट्रेड, और उसमें जो ब्रोकरेज है वो भी शून्य है। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रेडर्स हैं और ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा कि आप अपना जो है ब्रोकर जो है चेंज कर लें। तो सबसे पहले है उसमें कि हम ट्रेड जो है वो लेस करें, ट्रेड जो यानी कम से कम ट्रेड लेने की कोशिश करें। जो भी ट्रेड लें वो सही से एक बार समझ के ले लें, और कम ट्रेड लेंगे तो कम लॉस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है सब। और दूसरा है अपने ब्रोकर के साथ में देख लें अपने ब्रोकर को कि आपके चार्जेस जो है वो ब्रोकर कितने ले जा रहा है। तो नॉर्मली जो ब्रोकर ले जाता है वो 20 रुपीज़ है, पर अगर हम देखें कि कुछ ब्रोकर जो है, अगर आप फ्रिक्वेंटली ट्रेडर्स हैं कि जो ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके ऑर्डर जो है वो बहुत सारे लगते हैं, एक दिन में 100 ऑर्डर तक वो लगा लेते हैं। तो अगर वो कुछ ऐसा आप करते हैं तो आप फ्री जो प्लेटफॉर्म है, फ्री ब्रोकरेज जो प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ब्रोकर जो है, जो कि उसमें जो है AMC चार्ज नहीं लगता है, उसमें ब्रोकरेज नहीं, नो ब्रोकरेज होते हैं, मतलब ब्रोकर जो लेते हैं 20 रुपीज़, बाय एंड सेल का 40 रुपीज़ हो जाता है, तो वो भी नहीं लेते हैं वो ब्रोकरेज। इसमें है सबसे पहले है इसमें जो इम्पोर्टेंट और जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है फिनवेशिया जो है, आप सर्च कर सकते हैं, जैसे फिनवेशिया है, और उसका जो प्लेटफॉर्म है, जो उसका जो ऐप है वो मोबाइल पे वो है, उसका नाम है शून्य जो प्लेटफॉर्म है वो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, और ये काफ़ी अच्छा सर्विस देता है, जो मैं पिछले 1 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो है इसमें फ्री ब्रोकरेज लगती है और इसमें कोई ब्रोकरेज नहीं लगती है। फिर इसके बाद है कि क्या करना चाहिए हमें, नेक्स्ट जो प्लान करना चाहिए वो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को चेंज कर दें। अगर कुछ ऐसा होता है कि ट्रेडिंग आवर्स बढ़ते हैं तो हमें अपनी ट्रेडिंग की जो स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है कि मतलब हम जो है ट्रेड्स जो है लेस करें, कैसे भी हम इसको कम से कम करने की कोशिश करें ट्रेड्स को। तो ये जो हमारी बिगेस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे तो ज़्यादा उसमें लूज़ करने के चांस रहते हैं। इसलिए आप सेफ रहें, स्वस्थ बने, ये ध्यान रखें सारी चीज़ों का। और हम जो है क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम कैश मार्केट में मोमेंटम स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। इस सबसे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मोमेंटम स्टॉक्स को बाय करें। मोमेंटम जो स्टॉक्स होते हैं वो एक उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी कैश मार्केट में जो स्टॉक्स जा रहा है, डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप काम करते हैं तो डेली का जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्डर लगता है। आपको एक बाय का ऑर्डर लगेगा और एक सेल का ऑर्डर लगेगा, और उसमें डेली ऑर्डर लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या करते हैं कि हम जो है पोजीशंस को हमने आज बाय किया है और इसे हम कुछ दिनों तक के लिए बाय करके रखेंगे, और जब ऊपर चला जाएगा स्टॉक तो हम वहाँ पे ऊपर जाके सेल कर देंगे। तो ये होती है मोमेंटम। जब अगर किसी में मूवमेंट आएगा किसी स्टॉक में तो उस स्टॉक को हम बाय करके और हम जो है उसे सेल कर सकते हैं। और अपने जो डेरिवेटिव्स जो ट्रेडिंग है उससे बच के रहें, ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ। जिनको नॉलेज है वही करें। डेरिवेटिव्स जो है ट्रेडर्स वो अपना काम ओनली डेरिवेटिव्स में करते हैं। मैं भी पहले जो है कैश मार्केट में करता था, मोमेंटम स्टॉक्स में। फिर ये मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन है, तो मैंने फिर इसमें फ्यूचर्स में स्टार्ट किया था। फ्यूचर्स और फिर जो मुझे जो सूटेबल हुआ है वो मुझे ऑप्शंस जो है ज़्यादा सूटेबल लगते हैं। जो ऑप्शंस हैं वो मुझे ज़्यादा सूटेबल लगते हैं मेरे जो पर्सनली रिकॉर्ड है उससे। तो मुझे उसमें कंफर्ट लगता है। अगर आपको जो है कैश में कंफर्ट लगता है तो आप कैश मार्केट ही करें, आप ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ना जाएं। अगर आपको फ्यूचर्स ऑप्शंस ज़्यादा पसंद है तो फ्यूचर ऑप्शंस की आप
करते हैं और उसी से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि कैश मार्केट करना ज़रूरी है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस का ही आप स्टार्ट करें। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो डायरेक्ट एफएनओ में स्टार्ट हुए हैं और वो एफएनओ ही करते हैं और काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा जो है इनका निकल के आ रहा है, परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एफएनओ के स्टॉक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह जाते हैं और उनमें और हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो बात करेंगे हम